राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ज्वर चिकित्सा, चैप्टर 3 है। ठीक है, सिलेबस तो भागा रही हूँ मैं, पर शायद भाग नहीं पा रहा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, भगाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 है। ठीक है, पहला रसायन, दूसरा वाजीकरण, ये चैप्टर 3 ज्वर चिकित्सा। ठीक है, रसायन और वाजीकरण दोनों 4-4 पादों में विभाजित किए हुए थे। यहाँ ज्वर चिकित्सा विभाजित तो नहीं की गई है, पर वेद के अकॉर्डिंग बहुत सारा है। ठीक है, चिकित्सा बताई गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिकित्सा। ठीक है, उसको तो देखते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, ज्वर के बारे में सबको पता होगा। ज्वर क्या है? व्याधियों में सर्वप्रथम व्याधि है। सबको ये भी पता होगा कि ज्वर उत्पन्न कैसे हुआ था? रुद्र के प्रकोप से ये उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और इसके जो पर्याय हैं वो क्या क्या है वो भी सबको पता होगा। आतंक, भय, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके थे। नेक्स्ट देखो, इसमें अब जो श्लोक नंबर 3 है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ज्वर विशेषक अग्निवेश के प्रश्न क्या थे? विजयम ज्वर संदेहम परिप्रक्षितम पुनर्वसुन विवेकतम शांतिमासम अग्निम वेशम करत अंजलि। अर्थात एकांत में शांति पूर्वक बैठे हुए विजयज्वर यानी कि स्वस्थ आचार्य पुनर्वसु के हाथ को जोड़कर अग्निवेश ने ज्वर संबंधी संदेहों यानी कि प्रश्नों को पूछा है। आचार्य जो कौन थे? पुनर्वसु के ने 18 प्रश्न पूछे। पहला प्रकृति था, दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा प्रभाव, चौथा कारण, पांचवा पूर्व रूप, छठा अधिष्ठान, सातवां बल, आठवां काल, नवां लक्षण नहीं, ठीक है, और 10वां विस्तार पूर्वक प्रकार यानी कि भेद और उनके अलग अलग लक्षण, आम ज्वर के लक्षण, जीर्ण ज्वर के लक्षण, औषध सहित उनकी चिकित्सा, छोड़ते हुए ज्वर के लक्षण और ज्वर के मुक्त होने पर अलग अलग लक्षण जो दिखते हैं। ज्वर मुक्त पुरुष को जितने समय तक जिन विषयों के जिस प्रकार की रक्षा करनी चाहिए वो, ज्वर शांत होने पर जिन कारणों से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं वो, पुनः आए हुए ज्वर को जो औषधियाँ शांत करती हैं वो। ये 18 प्रश्न अग्निवेश के ने अपने आचार से किए हैं। ठीक है, उसके बाद ज्वर के प्रकार के वो पर्याय क्या कहते? ज्वर थे, विकार था, आतंक था, रोग था, व्याधि था, ये अनेक प्रकार के नाम उसे दिए गए थे। ठीक है, ज्वर की प्रकृति क्या है यानी कि कारण क्या है? तो 12वां श्लोक देखो, पेज नंबर 85 पे। तस्य प्रकृति रुदिच्छता दोषा शारीर मानसा देहिनाम ना हितम निर्दोषा ज्वर समुप समेत। अर्थात ज्वर की प्रकृति शारीरिक वात, पित्त, कफ दोष को, मानसिक रजतम दोष को है। क्योंकि इन शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित प्राणियों के अंदर ज्वर नहीं होता, अतः दोष ज्वर की प्रकृति वात, पित्त और कफ एवं रज और तम है। ठीक है, प्रकृति का अर्थ का कारण होता है, अर्थात यहाँ ज्वर का कारण है। ठीक है, कारण सन्निकृष्ट और विपृष्ट दो होते हैं। रोगों के सन्निकृष्ट कारण दोष से होते हैं और विकृष्ट कारण मिथ्या आहार विहार, आत्म से इंद्रिय अर्थ संयोग से या प्रज्ञा प्राप्त के परिणाम होते हैं। यहाँ सन्निकृष्ट कारण का ही निर्देश दिया गया। सन्निकृष्ट कारण कौन है? दोष के प्रकोपित होना। ठीक है, ज्वर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति, क्षय, तम, ज्वर, पाप, मृत्यु, ये सभी यमराज के रूप में माने जाते हैं। अपने अपने कर्म के द्वारा कष्ट पाने वाले मनुष्यों के मृत्यु का कारण होने से इन्हें यमरूप कहा जाता है। इस प्रकार ज्वर की प्रकृति कही गई है। ज्वर की प्रवृत्ति यानी कि प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई थी तो वही है, तो प्रवृत्ति स्तु परिग्रह निदाने पूर्वष्ट रुद्र कोपश्य दारुणाम। अर्थात ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से, यानी कि परिग्रह क्या बताया? यहाँ मुंह को बताया गया है। और जो हमारा रुद्र है वो कौन है? भगवान शिव ने जब रुद्र का अवतार लिया था यहाँ से ज्वर की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ से 8 महाव्याधियों की उत्पत्ति हुई थी। प्रवृत्ति प्रथम उत्पत्ति का नाम होता है। ठीक है, विमान स्थान में 30 अध्याय में परिग्रह से तभी रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। सर्वप्रथम रुद्र कोप से उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार प्रथम प्रवृत्ति रुद्र कोप से और दूसरी प्रकृति परिग्रह से होती है। जब तक कि प्राणी ममता करता है, मतलब मोह रखता है, तब तक ज्वर की उत्पत्ति होती है। अर्थात ये मेरा और मुझे ऐसा करना चाहिए, आदि माया के व्याप्त होकर मिथ्या आहार विहार करता है तो उसे ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, पेज नंबर 87 पे है, श्लोक इंपॉर्टेंट है। ज्वर का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है? संताप, श्लोक नंबर 26 है। संतापा सारु तृष्णा संग अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने चा महत्वता कर्षित प्रवर्तिष्ठ प्रभावश्य प्रदिजते। अर्थात संताप
भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, अंगों में वेदना, हृदय में पीड़ा, यह ज्वर का प्रभाव है। जन्म के प्रारंभ काल में तथा मृत्यु के समय ज्वर का महत्तम प्रकट होता है, अर्थात ज्वर और मृत्यु के समय में यह बहुत बड़ा तम यानी कि मोह को उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार ज्वर की प्रवृत्ति, प्रकृति और प्रभाव इन तीनों का निर्देश कर दिया गया है। ठीक है, ज्वर के कारण वात, पित्त, कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, सन्निकृष्ट और अगंतुज। ठीक है, ज्वर का पूर्व रूप। श्लोक नंबर 28 एंड 29 इंपॉर्टेंट। 88 पेज नंबर। आलस्यम नयनम शस्त्रम जर्भणम गौरवम क्लमाः ज्वलन आतप वायवे अम्बु भक्ति द्वेष वनिश्चितो अविपाकस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्ण्यो शील व्यकृतम अल्पम चा ज्वर लक्षणम ग्रजतम। अर्थात आलस्य, नेत्र में आंखों से आंसू आना, जलवायु, शरीर में गुरुता, क्लम, अग्नि, धूप, वायु, जल, इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा, द्वेष का होना, अर्थात कभी अग्नि के पास, कभी धूप में, कभी वायु में, कभी जल में से प्रेम हो और कभी इनसे द्वेष हो, अन्न का ठीक से ना पच पाना, मुख का दुस्वाद हो जाना, बल और बड़ की हानि होना, स्वाद में कुछ परिवर्तन आ जाना, ये ज्वर के पूर्व रूप है। ज्वर का अधिष्ठान क्या होता है? केवलम समनस्य जा ज्वर अधिष्ठान मुच्यते शरीरम। ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, इसलिए शरीर और मन में ये दोनों ज्वर से अधिष्ठान होते हैं। ज्वर का आत्मलक्षण। ज्वर प्रत्येकतम लिंगम संतापो देह मनसा ज्वरेण विषयतात् भूतम नाही किंचित सत्य। इंपॉर्टेंट है कि शरीर और मन में संताप का होना ज्वर का अपना लक्षण होता है। प्राणी मात्र के शरीर के इन ज्वर प्रविष्ट होता है तो प्राणी के शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें संताप ना हो। ठीक है, उसके बाद ज्वर के भेद और लक्षण। विधि भेद से ज्वर के दो प्रकार होते हैं, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, फिर उससे दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन से? सौम्य और आग्नेय। इसी प्रकार अंतर्वेग और बहिवेग, प्राकृतिक वैकृत, साध्य असाध्य, ये दो भेद के अकॉर्डिंग हो गए। द्विविध भेद के अकॉर्डिंग कौन के हुए? शरीर मानसिक, सौम्य आग्नेय, बहिर्वेग अंतर्वेग, प्राकृत वैकृत, साध्य असाध्य। पंचविध में क्या है? सतत, संतत, आदेश, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, सप्तविध में रस, रक्त, जितनी सात धातु है उतनी। ठीक है, अष्टविध में देखो एक दोष, द्विदोष, त्रिदोष और आगंतुक। एक दोष में क्या हुआ है? वात पित्त और कफ। द्विदोष में वात पित्त, कफ पित्त और पित्त कफ। ठीक है, और वात कफ। ठीक है, त्रिदोष में क्या हो गया? सन्निपातज हो गया और आगंतुज। ठीक है, ये बताएगा। शारीरिक तथा मानसिक ज्वर कैसे होते हैं? श्लोक देखो, 36 श्लोक है, पेज नंबर 90 पे जो दिया है। शरीरम जायते पूर्वम देहे मानसे मनसी मनसा व्यचरितम अमर ग्लानि अनिर्मस्तता लक्षणम इंद्रियाणाम च वैकृत ये संताप लक्षण। शारीरिक ज्वर पहले शरीर में जो होता है और मानसिक ज्वर पहले मन में होता है। चित्त का ना लगना, बेचैनी होना, मन में ग्लानि होना, ये मन के ताप के लक्षण है। और इंद्रिय में विकृति होना अर्थात अपने अपने विषयों का ग्रहण ना करना, उसमें संताप का लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट है सौम्य और आग्नेय ज्वर। जो ज्वर आइडिया बताना है। ठीक है, वात पित्त, जो ज्वर वात और पित्त से उत्पन्न होते हैं उनमें शीत की अभिलाषा की जाती है, और जो ज्वर वात और कफ से उत्पन्न होते हैं उसमें उष्ण की अभिलाषा की जाती है, मतलब इच्छा होती है। तो यदि इन दोनों के प्रकार को ज्वरों का मिश्रण हो तो वह शीत और उष्ण इन दोनों को चाहता है। सौम्य और आग्नेय ज्वर का वैज्ञानिक आधार क्या है? श्लोक नंबर 38 है। योगवाह परम वायु संयोग उद्भय कृत दया कृते जैसा युक्तः शीतकृत सौम्य संश्रिता। वायु उत्तम योगवाही होती है, वह तेज से युक्त होकर दाह उत्पन्न करती है और शीत से युक्त होकर शीत उत्पन्न करती है। इस प्रकार संयोग से दोनों कार्य करने वाली होती है। अंतर्वेगक ज्वर के लक्षण। अंतर्देहोर्त अधिक तृष्णा प्रलापम श्वसन भ्रमा सद्य अस्ति शूल स्वेदो दोष वर्चो अनिग्रह अंतर्वेग लिंगानी ज्वर स्थित लक्षण। अर्थात अंतर्दाह तृष्णा की वृद्धि, प्रलाप श्वास की वृद्धि, चक्कर का आना, संधि एवं हड्डियों में तीव्र पीड़ा होना, श्वेत का ना आना, दोष या मल का रुक जाना, ये अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है। बहिर्वेग ज्वर के लक्षण तो इसमें श्लोक नंबर 41 देखो। संतापो अभिव्यक्तो ब्रह्म स्तरक्ष दीनानाम चा मार्दमम बहिर्ग्रस्त लिंगानाम सुख साधितमेव चा, यानी कि शरीर के बाहर की जो बाहरी भाग में ताप की अधिकता, तृष्णा आदि मृदुता बहिर्वेग ज्वर का लक्षण होता है। ये सुख साध्य होता है। बहिर्वेग भी ज्वर भी सुख साध्य बताया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्वेगक लक्षण दुख साध्य होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्राकृत और वैकृत ज्वर। वसंत और शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर सुखसाध्य होता है। ठीक है, तो प्राकृत सुखसाध्यस्तु वसंत शरद दुदम, अर्थात वसंत में कफ जन्य और शरद में पित्तजन्य ज्वर प्राकृत होता है। ठीक है, और क्या वर्षा में होने वाला ज्वर कृच्छ साध्य होता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है करते हैं हम प्राकृतिक वैकृत ज्वर तथा लंघन की। तो इसमें पेज नंबर 91 है, इसमें ये श्लोक दे रखा है 43 पे। वर्ष स अम्ल विपाक अभिर रुद्र रोष अधिभिक्स्तता, अर्थात वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियाँ अम्ल विपाक वाली होती हैं, इससे पित्त का संशय होता है तथा शरद ऋतु में सूर्य की किरणें प्रखर हो जाती हैं तो उसके तेज से उदित यानी कि अर्थात प्रकोपित होकर शीघ्र ही वह पैतिक ज्वर को उत्पन्न करती हैं। उस पित्त का अनुबल अर्थात सहकारी कारण कफ रहता है। यह पित्तजन्य विकार पित्त ज्वर अपनी प्रकृति के अनुसार तथा विसर्ग काल के कारण उपवास को सहन करने वाला, अर्थात यदि इस प्राकृतिक पित्त ज्वर में भोजन ना किया जाए तो कोई भय नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक ज्वर। इसमें श्लोक नंबर 46 देखो, पेज नंबर 92 है, उसके नीचे दे रखा है आदान मध्य तस्या बात पित्तम थवेदुन, अर्थात हेमंत ऋतु में जल एवं औषधियों का विपाक मधुर होता है। मधुर होने के कारण कफ का संशय होता है। वह संशयित कफ वसंत ऋतु में सूर्य के ताप से संतप्त होकर प्रकोपित होता है, इसलिए वसंत ऋतु में कफ से ज्वर उत्पन्न होता है। यह ऋतु आदान काल का मध्य होता है और इस समय प्रधान कफदोष के अनुबंध से वात पित्त होते हुए, अर्थात ये दोनों सहायक कारण होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक वैकृत ज्वर का उपसंहार, इम्पोर्टेंट है। श्लोक 47 है आदान वाते च मध्ये च बध्यते दोष बलाबलम बला अबलम शरद द्वे संतयोद्र द्विर्वार ज्वरस्य प्रतिकारित, अर्थात विद्वान वैद्य को चाहिए कि शरद ऋतु में वसंत ऋतु में के आदि मध्य और अंत के भागों में दोषों के बल को और अबल का विचार करके ज्वर की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है इसी के नीचे श्लोक नंबर 48 है काल प्रकृति मुद्दिश्यते निर्दिष्ट प्रकृतो ज्वर, अर्थात इसका प्रकार यहाँ काल की प्रकृति का लक्ष्य होकर कुपित होने वाले दोषों से होने वाले ज्वरों के प्रकृत बताया है। प्राकृतिक ज्वर में अपवाद तो श्लोक है परिणाम निलज्जो दुखा कालीन विशेष प्रकृत, अर्थात अपने स्वाभाविक काल में होने वाले बात ज्वर प्राह दुखकारी यानी कि कृच्छ साध्य होते हैं और वसंत में भिन्न समय में कफ का ज्वर एवं शरद ऋतु में भिन्न समय में पित्त का ज्वर वैकृत हो जाता है, वह भी दुख साध्य होते हैं। वाग्भट ने वर्षा ऋतु में होने वाले वैतिक ज्वर को प्राकृत मानते हुए कृच्छाद माना है, यथा वर्षा शरद संतप्यते वद्यते प्राकृत क्रांता, अर्थात नेक्स्ट है पेज नंबर 93 पे। श्लोक तो नहीं है पर उसका साध्य ज्वर का लक्षण क्या होता है, रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो, ज्वर के कोई उपद्रव ना हो तो ज्वर साध्य होता है। इसमें है ज्वर के 10 उपद्रव बताए हैं, कौन कौन से है वो कास है, मूर्छा, अरुचि, वमन, तृष्णा, अतिसार, मलविबंध, हिचकी, श्वास यानी कि हिक्का, श्वास, अंगों में अधिक पीड़ा, ये 10 उपद्रव किसने बताया, चार चक्रपाणियों ने बताया। असाध्य ज्वर के लक्षण जो है वो श्लोक नंबर 50 हेतु विवृज्यते बलि अभि बहुर लक्षण ज्वर प्राणांत कृतदेश शीघ्रम इंद्रिय नाशनान, अर्थात बलवान बहुत कारणों से उत्पन्न तथा बहुत लक्षण वाला जो शीघ्र ही इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाला ज्वर होता है वह प्राण का अंत करने वाला होता है। श्लोक नंबर 51 इम्पॉर्टेंट है सप्तताः द्वाः दशाः द्वाः द्वादश अथैव च सप्रलाप भ्रम श्वास अस्य तीक्ष्णो हन्या अज ज्वरो नरम, अर्थात वातिक ज्वर 7 दिन, पैतिक ज्वर 10 दिन, कफत ज्वर 12 दिन। इनमें यदि तीव्र प्रलाप भ्रम श्वास के साथ ही ज्वर का वेग भी तीव्र हो तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 52 में नेक्स्ट नीचे श्लोक में एक वर्ड दे रखा है केश सिमत कृच ज्वरा, अर्थात क्या है इसका मतलब क्षीण व्यक्तियों का और शोथ युक्त व्यक्तियों का गंभीर और दीर्घ काल तक रहने वाला ज्वर असाध्य माना जाता है। ज्वर बलवान हो और केश में सीमांत बन जाता हो अर्थात अकस्मात बालों में मांग निकली हुई हो दिखाई पड़ती है तो वह ज्वर भी असाध्य होता है। गंभीर ज्वर का लक्षण सुश्रुत ने अलग बताया है, क्या बताया उन्होंने, ज्वर नूतन हो बलवान हो तो असाध्य होता है अथवा ज्वर बलवान हो और सहसा बालों को मांग न निकली हुई दिखाई देती हो तो वह असाध्य माना जाता है। ठीक है, अर्थात
एक स्वतंत्र असाध्य लक्षण मानना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय स्थान में से असाध्य का लक्षण स्वतंत्र माना गया है। ठीक है, उसके बाद संतत ज्वर की संप्राप्ति। संतत ज्वर क्या होता है, जिसे हम टाइफाइड से रिलेट कर सकते हैं। श्लोक नंबर 53 पेज नंबर 94 है। ठीक है, स्रोतो विभ्रजता दोषा गुरुवो रसवाहिभिः सर्वदेहानुगः स्तभा ज्वरम कुर्वन्ति संततत। अर्थात गुरु बढ़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोतों में फैले जाते हैं तो संपूर्ण शरीर में जकड़ जाता है, उस समय संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट देखो 53 श्लोक था, ये 54 श्लोक है। इसमें वर्ड दे रखा है दशाह द्वादशाह व सप्ताह व शुद्ध साह। तो यहाँ शुद्ध साह, ये संतत स्वर की मर्यादा होती है कि क्या होता है कि संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्युकारक होता है, जिसमें कि वातादि दोष के अनुसार 7 दिन 10 दिन, पित्त के अनुसार 10 दिन और कफ दोष के अनुसार 12 दिन में अल्प दोषों के अल्प होने पर रोग शांत हो जाता है अथवा दोषों के प्रकोप होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। शुद्ध माना है क्योंकि ये रोग सन्निपातज होता है, तीनों दोषों से उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे क्या माना गया, शुद्ध सह। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है नीचे देखो 55 श्लोक में नीचे दे रखा है निष्प्रतिनिकम कुरुते तस्म्या गेय सुदु सहा। अर्थात 95 पेज नंबर दे रखा है, श्लोक नंबर 55 है। तो काल दूषित और प्रकृति के तुल्य जिसका कोई भी विरुद्ध ना हो, ऐसे वातादि दोष संतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं, अर्थात ज्वर शुद्ध सह हो जाता है, जो कि सन्निपातज होता है। ठीक है, संतत ज्वर वर्षा आदि ऋतुओं में रसादि दूष्य के अनुसार और शरीर की प्रकृति के अनुसार ही होता है। अर्थात बसंत ऋतु में कफ प्रकृति के, मनुष्य में मेदा के दुष्ट होने पर कफत ज्वर होता है। शरद ऋतु में पित्त की विकृति होने पर रक्त की दुष्टि होने से पित्त ज्वर होता है और वर्षा ऋतु में वात की प्रकृति होने से अस्थि को दूषित करने से वात ज्वर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी ज्वर प्रदोष होता है तब तीनों में दोष मुख्य होता है, वह अपने अनुकूल ऋतु प्रकृति और दोष के अनुसार ही होता है। इस प्रकार होने पर निष्प्रतिक्रिय होता है, अर्थात कोई भी विरुद्ध नहीं होता। सभी दोष के अनुकूल सामग्री होने पर यह दोष शुद्ध सह कठिन होता है। किसी भी रोग में दोष के अनुकूल सभी परिस्थितियां होती है तो वह रोग कठिन हो जाता है। यदि कुछ भी परिस्थिति दोष के विपरीत होती है तो वह उसे साध्य माना जाना चाहिए, पर यह ज्वर सर्वदा दोष के अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतत ज्वर के द्वादश आश्रय। तो संतत ज्वर में वातादि दोष जिस प्रकार रस रक्त आदि मतलब 7 धातुओं को निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार निश्चित रूप से एक साथ ही मूत्र और मल को दूषित करते हैं। तात्पर्य यह कि सभी कुपित दोष सभी धातु और मल मूत्र को इस प्रकार दूषित कर देते हैं। ठीक है, संतत ज्वर घातक या शांत कब होते हैं, तो यह संतत ज्वर रसादी धातुओं को पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने के कारण या अशुद्ध रहने के कारण 7-10 दिन तक मार डालते हैं, या तो ये शांत हो जाते हैं या ये मृत्युकारक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो आपका संतत ज्वर का कालक्रम। तो श्लोक नंबर 59 पे दे रखा है आपका द्वादशे समुद्रगते संतत से आश्रय तदा विसर्गम द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणम। अर्थात जब रस दूष्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, प्रत्येक दूष्य कुछ शुद्ध होते हैं और कुछ अशुद्ध होते हैं। अर्थात संतत ज्वर के 12 आश्रय होते हैं। कैसे? 7 धातु, 3 वातादि दोष और 2 मूत्र, 1 मूत्र और 2 पुरुष। ठीक है, सर्वदा शुद्ध नहीं होते, अर्थात 12 में से कुछ शुद्ध हो जाते हैं, कुछ शुद्ध नहीं होते तथा 12वें दिन ज्वर छूट जाता है, परंतु इसका अव्यक्त लक्षण बना रहता है। अर्थात जो शरीर में लीन होता है और उसका लक्षण स्पष्ट नहीं होता। जैसे टाइफाइड में फीवर आता है पर हमें पता नहीं चलता, वैसे ही होता है। इसके बाद 13वें दिन ज्वर पुनः स्पष्ट हो जाता है। इस ज्वर की शांति होने पर समय दुर्लभ अर्थात निश्चित होता है और यह ज्वर दिनों तक चलता है, काफी दिनों तक चलता है टाइफाइड फीवर भी। तो यही बताया गया। इस प्रकार संतत ज्वर के कारण और लक्षण को समझकर चिकित्सा करना चाहिए। अवतार पर अर्थात लंगर द्वारा वैद्य चिकित्सा करे। तात्पर्य है कि संतत ज्वर के दोष दूष्य काल प्रकृति को बिना समझे चिकित्सा करने से लाभ नहीं होता। संतत ज्वर कैसा होता है? सन्निपातज होता है। पार्वती संग्रहों ने इसके मधुरक नाम दिया है। क्यों दिया है? योग रत्नावली ने इसे मंत्रकर ज्वर कहा है और लक्षण यही है कि चतुर्थपाद लक्षण यही है। सारे जो संतत ज्वर के हैं वही लक्षण ये सब है। ठीक है, उसके बाद संतत ज्वर के लक्षण क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है,
टाइफाइड फीवर जैसे लगातार बना रहता है ऐसे ही ये भी बना रहता है बॉडी में। तो श्लोक नंबर 61 पेज नंबर 96 पे दे रखा है और श्लोक नंबर 62 भी है। तो रक्त धात्व आश्रय प्रायो दोषा संततकम ज्वरम सप्रयशनिका कुरुते काल वृद्धि शयरात्मक अहोरात्रे सतत को द्वे काला अनुवर्तते। अर्थात जब कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं तो प्राह विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह सतत ज्वर दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है। सुश्रुत ने इस ज्वर के दिन में 2 बार और आने का कारण यह बताया कि कफ का स्थान अमाशय होता है। यदि उसमें दोष अल्प मात्रा में रहे तो अल्प होने के कारण दोष रोग उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। अपने अनुकूल समय में दोषों को बल हो जाता है, इसीलिए वह अनुकूल दोषों समयों और में ज्वर को उत्पन्न कर देता है। दोष पुनः ज्वर का वेग उत्पन्न करके अपनी स्थिति में शांत हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है 2 काल में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अन्येतक ज्वर के लक्षण। तो क्या होंगे, इसमें श्लोक नंबर 63 में एक वर्ड दे रखा है और नीचे भी दे रखा है क्या, मेदोवाह सिरा। नेक्स्ट है सप्रदेनी को जनयते काल महानृषि, अर्थात काल प्रकृति दूष इनमें से किसी भी एक बल प्राप्त कर प्रतिनिक दोष मेदवाही शिरा को रोककर दिन रात में एक बार अत्यधिक ज्वर को उत्पन्न करता है, मतलब बहुत तेज फीवर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय के चतुर्थ ज्वर। श्लोक है 64 इंपॉर्टेंट है। दोष अस्थि मज्जगा कुरियात तृतीय चतुर्थक, अर्थात जब दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो वह तृतीय और चतुर्थक ज्वर उत्पन्न करते हैं। विषम ज्वरों में दोषों की गति मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोषों की गति 2 दिन या 1 दिन या प्रतिदिन के अंतर से होती है। तात्पर्य यह है कि 2 दिन के अंतर पे चतुर्थक, 1 दिन के अंतर से तृतीय और प्रतिदिन अंतर से अंत्येदक होता है। तो ये तीनों की डेफिनेशन, चतुर्थक क्या होता है, तृतीय क्या होता है और अंत्येदक यहाँ बता दी गई। दूसरे लोगों का सिद्धांत यह है कि रक्त में जब दोष निश्चित होते हैं तो अंत्येदक ज्वर, और मांसवाही स्रोतों में जब दोष होते हैं तो तृतीयक, और जब मेदवय स्रोतस में दोष होते हैं तो चतुर्थक ज्वर। अनियेदक ज्वर प्रतिदिन अंतर से आता है और 1 दिन छोड़कर तृतीयक ज्वर आता है, और जो 2 दिन विश्राम करके आता है वो चतुर्थक ज्वर होता है। बात वही है। ठीक है। चरक का यह मत है कि स्तव मज्जा में जब दोष आ जाते हैं तो तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। सुश्रुत में मेदुगत होने पर तृतीयक दोष उत्पन्न करते हैं और अस्थिगत मज्जा दोष होने पर चतुर्थक की उत्पत्ति होती है। और दूसरे आचार रक्त में दोष होने पर अंत्योदक, मांस में दोष होने पर तृतीयोदक और मेद में दोष होने पर चतुर्थक ज्वर मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 98 पे श्लोक दे रखा है 68वां। अधिशेयते या भूमि बीजम कालम च रोहिते अधिशेयते तथा धातुम दोषः काले च कुतयति, अर्थात विषम ज्वर में वेग आने पर हेतु, यानी कि उपमा क्या है, तो इसी को 68 और 69 के श्लोक में बताया गया। अधिशेते यथा भूमि बीजम काले च रोहित अधिशेते तथा धातुम दोषः काले च कुर्यते सा वृद्धि बल कालम च प्रयाते दोष स्त्रीत्वम चतुर्थकाम च कुरुते प्रत्ययन कबल लक्ष्यतात, अर्थात जिस प्रकार बीज पृथ्वी में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल काल होता है तब जल आदि की प्राप्ति कर जम जाता है, वैसे ही दोष धातुओं में पड़ा रहता है और जब उसके अनुकूल परिस्थिति आती है तो वह कुपित होकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तृतीय और चतुर्थक में जब दोष बढ़ते हैं तो उनका बल बढ़ता है और अपने समय का ज्वर उत्पन्न करता है। इसके 1 दिन तक या 2 दिन विश्राम करने के बाद की दोष की विपरीत काल प्रकृति आदि बल अधिक रहता है। तो जब दोष बढ़कर बलवान हो जाते हैं तो इसके विपरीत परिस्थितियों का नाश हो जाता है। नेक्स्ट देखो, दोष अपने वेग को उत्पन्न कर बलहीन हो जाते हैं, तब वेग के आगे में ही लघु होने के कारण अपने अपने स्थान में चले जाते हैं और फिर वह अनुकूल काल आदि को पाकर बढ़ते हैं तो अपने काल में पुनः ज्वर उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर। 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर कौन से है? देखो, दोषों के अकॉर्डिंग है। वात पित्त होगा, वात कफ होगा और कफ पित्त होगा। ठीक है। पित्त कफ नहीं है। ठीक है, पित्त कफ नहीं है, दोनों, एक वात कफ है, एक वात पित्त है और एक कफ पित्त है। तो त्र्यकग्राही कफ पित्त कहा जाता है, पृष्ठग्राही वात कफ कहा जाता है और शिरोग्राही वात पित्त कहा जाता है। नाम याद रखना, श्लोक भी याद रखना। 71 है और श्लोक नंबर 71 है, पेज नंबर 99 है। तो देखो, कफ पित्त अस्त्रिक ग्राही पृष्ठ दात कफात्मक वात पित्त अक्षिरोहा त्रिविधम स्तात्रयक, अर्थात कफ और पित्त के कारण यदि तृतीयक ज्वर होता है तो वह त्रिक प्रदेश में वेदना उत्पन्न करता है। तो इसे क्या कहा है? त्रिकग्राही क्यों कहा गया है? ये त्रिक प्रदेश में वेदना उत्पन्न कर रहा है। कौन सा? पित्त और कफ और पित्त। ठीक है। नेक्स्ट है, वात और कफ से उत्पन्न होता है तो ये कहाँ पहले वेदना उत्पन्न करता है? पीठ में, तो पृष्ठग्राही कहा गया है इसे।
कौन से दोष को कहा गया है? वात और कफ को। अब वात और पित्त कहाँ करेंगे? सिर में वेदना उत्पन्न करेंगे, इसलिए इन्हें श्रोग्राही कहा गया है। ठीक है, दो प्रकार के चतुर्थक ज्वर होते हैं। कौन कौन से? चतुर्थक ज्वर शरीर में दो प्रकार के होते हैं। तृतीयक ज्वर 3 प्रकार के होते हैं। चतुर्थक ज्वर 2 प्रकार के होते हैं। तृतीय कौन कौन से थे? पृष्ठग्राही, त्रिकग्राही और शिरोग्राही। ठीक है, पृष्ठ जो था वो वात और कफ था। त्रिक कौन सा था? कफ और पित्त था। और आपका शिरो कौन सा था? वात और पित्त था। अब बात कर रहे हैं 2 प्रकार के चतुर्थक ज्वर की। तो चतुर्थक ज्वर शरीर में 2 प्रकार के होते हैं। जब कफ प्रदान होता है, जब जंघा में पीड़ा करता है, और जब वात प्रदान होता है तो सिर में पीड़ा होती है। नेक्स्ट देखो, ज्येष्ठ ने कहा है, जेजस ने कहा है कि प्रकृति समसमवाय के चतुर्थक पित्त भी होता है और कफज और वातज विकृति विषम समवाय से होता है। नेक्स्ट है चतुर्थक विपर्य ज्वर, संतत आदि। इन 5 प्रकार के ज्वरों से भिन्न त्रिविध वात पित्त और कफ दोषों से, अर्थात जब अलग ये दोष स्थिति और अस्थि और मज्जा इन दोनों दोषों में आश्रित होकर जिस ज्वर को उत्पन्न करता है वह चतुर्थक विपर्य विषम ज्वर होता है। तो क्या है, इनमें केवल चतुर्थक के विपरीत अर्थात एक दिन ज्वर का वेग आकर 2 दिन तक वेग न आकर जो ज्वर पुनः आता है उसे चतुर्थक ज्वर कहते हैं। इसके विपरीत अर्थात प्रथम दिन ज्वर न आए और 2 दिन वेग रहे और चौथे दिन ज्वर न आए, इसे चतुर्थक विपर्य कहते हैं। देखो क्या है, सिंपल सा है कि इसमें केवल चतुर्थक के अर्थात एक दिन ज्वर का वेग आकर 2 दिन तक वेग नहीं आएगा, तो ये चतुर्थक ज्वर है। ठीक है, और इसके विपरीत प्रथम दिन ज्वर ना आए, ठीक है, और 2 दिन रहे तो वो क्या है, चौथे दिन ज्वर ना आए। ठीक है, 2 दिन रहेगा, प्रथम दिन नहीं आएगा, 2 दिन रहेगा और फिर चतुर्थ दिन भी नहीं आएगा, तो ये चतुर्थ विपर्य हो गया। क्यों? क्योंकि चतुर्थ से विपर्य हो गया, उसमें क्या था, एक दिन वेग ज्वर का वेग आकर 2 दिन नहीं आता और फिर पुनः आ जाता है, तो वो चतुर्थक था। ठीक है, लेकिन चतुर्थ विपर्य क्या है, एक दिन वेग आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, फिर एक दिन वेग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सुश्रुत ने इसी के आधार पर अंत्येदक और प्रत्येक का भी विपर्य बताया है। 24 घंटे में जो एक बार ज्वर आता है उसे अंत्येदक ज्वर कहते हैं। जो 24 घंटे में वेग आ रहा है वो क्या है, वो है अंत्येदुक ज्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, और इसके आगे क्या है, 24 घंटे में एक बार ज्वर आता है उसे अंत्येदक ज्वर कहते हैं। और 24 घंटे में जो ज्वर केवल एक बार छोड़ता है, मतलब पूरे दिन रहा हो 24 घंटे में उसने एक बार हमें छोड़ा तो सर्वदा माना जाता है, उसे अंत्येदक का विपर्य कहते हैं। ठीक है, जो 24 घंटे आया वो अंत्येदक हो गया और 24 घंटे तक नहीं आया वो क्या हो गया, अंत्येदक विपर्य हो गया। जो ज्वर एक दिन नहीं आता और एक दिन आता है उसे तृतीयक कहते हैं। और जो आदि अंत में ना हो पर बीच में एक दिन हो उसे क्या कहते हैं, त्रियक विपर्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब विपर्य बताए गए थे। ठीक, किंतु वह अर्थ दलहर तथा पराशर और माधव निदान में बताते हुए मत के विपरीत बताया। सुश्रुत ने सतत ज्वर का विपर्य नहीं माना है, पर कुछ लोगों विद्वानों के विचार से जो ज्वर 24 घंटे में 2 बार छोटा हो और सर्वदा बना रहता हो उसे सतत का विपर्य कहते हैं। इस प्रकार सतत विपर्य, अंत्येदक विपर्य, तृतीयक विपर्य, चतुर्थक विपर्य 9 प्रकार के विषम ज्वर का माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विषम ज्वर सन्निपातिक है। कैसे? श्लोक नंबर 74 इंपॉर्टेंट है, 101 पेज नंबर इंपॉर्टेंट है। विषम ज्वर सन्निपातक क्यों है? क्यों? प्रायशः सन्निपातेन दृष्टतः पंचविधो ज्वरः सन्निपातते तु यो भूयान सादोषा परिकृते। अर्थात यह संतत आदि जो 5 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं वे सभी ज्वर प्रायः सन्निपातक से होते हैं। सन्निपातज में पात में जिस दोष की अधिकता होती है उसी दोष में वह रोग होता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब जैसे बात सन्निपातज क्या होता है कि 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, इन्हीं को कोपित होंगे। अगर ये तीनों दोष साथ में है तो साथ में दोष होते हैं। फिर हम इनकी चिकित्सा कैसे करते हैं, जो दोष बढ़ा हुआ होता है उसकी सबसे पहले चिकित्सा करेंगे, फिर उससे जो कम है फिर उस सबसे जो कम है, ऐसे करके हम इसकी चिकित्सा करते हैं। यही सन्निपातज का यही मतलब है कि आदि जो 5 प्रकार के ज्वर बताए गए वे सभी ज्वर प्रायः सन्निपात से होते हैं। सन्निपातज में जिस दोष की अधिकता होती है उसी दोष का रोग होता है। अगर वातिक है तो वातिक ज्वर आ रहा है तो कौन सा होगा, वात से होगा। पित्तिक आ रहा है तो पैतिक होगा और कफज आ रहा है तो कफज ज्यादा है तो कफज होगा। ये नॉर्मल है। वात अगर बढ़ा हुआ है तो वातिक है, पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो पैतिक है, और अगर कफ बढ़ा है तो कफज है। ठीक है, तात्पर्य ये कि तृतीयक और चतुर्थक ज्वर का वर्णन करते हुए आचार्य वात पित्त और कफ से तृतीयक या 3 भेद किया है। वात तथा कफ बताया ना मैंने 3, कौन कौन से थे, त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही और शिरोग्राही। कफ पित्त, वात कफ और वात पित्त। तो और 2 प्रकार के कौन से थे, चतुर्थारिक ज्वर थे। वो कौन कौन से थे आपके,
कफ प्रदान जो जंघा में पीड़ा करते हैं और वात प्रदान जो सिर में पीड़ा करते हैं। तो यही 5 जो हैं वो यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। उसी को दृष्टि में रखकर आचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि वर्णन कि इस वर्णन से कोई भी यह नहीं समझ लेगा कि ज्वर अलग अलग एक एक दोष से होते हैं, अपितु वहाँ पर एक दोष से कहने का तात्पर्य से निपातित से उन दोषों की प्रधानता से बात की गई है। नेक्स्ट देखो, ज्वर उत्पत्ति में कारण इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 45 नहीं है, 75 है, पेज नंबर 101 पे दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन आपका 102 पे दिया है। ऋतव हो अहोरात्र दोषानराम मन संशत बला अबलात् कालम अर्थ वक्षा चैव ज्वरस्ततम तम प्रपद्यते, अर्थात वर्षादि ऋतु दिन रात दोष। तो यहाँ बताया गया है कि वर्षा ऋतु में दिन रात दोष के मन के बलवान होने से या दुर्बल होने से तथा अर्थ के कारण समतप आदि ज्वर भिन्न भिन्न अपने काल पर हुआ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो टॉपिक है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया ज्वर उत्पत्ति में कारण, ठीक है। एक टॉपिक आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है वो है धातुगत ज्वर प्रकरण। इम्पॉर्टेंट है, लक्षण है कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो रसगत ज्वर, श्लोक पेज नंबर 103 है, ठीक है। यहाँ पे श्लोक बहुत सारे दिए हैं और वो सारे श्लोक याद करने हैं, ठीक है। जैसे 7 धातु होती हैं तो धातु का होगा, धातु वाले में ही आएंगे धातुगत ज्वर। तो वही है कि 7 तरीके के धातु हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। तो पहला कौन सा है, रस धातु, फिर कौन सी आती है रक्त, फिर कौन सी आती है मांस, फिर कौन सी आती है मेद, फिर अस्थि और मज्जा और शुक्र। उस हिसाब से ही इसमें बता रखे हैं कि धातुगत ज्वरों की लक्षण, ठीक है। तो धातुगत ज्वर प्रकरण में गुरुत्व दैन्विल मुद्व देगा सदनम छद्र रोचकम रस अस्थितो बहिस्तापा सदम अंग मर्दो विजृंभणम, अर्थात शरीर में गुरुता आती है, दीनता आती है, उद्वेग शिथिलता होना तथा वमन, भोजन में आरुचि, शरीर के बाहरी भाग में ताप, अंगमर्द और जम्बाई की अधिकता होना। ये सभी लक्षण जब दोष रस धातु में अपना आश्रय बनाते हो तो होते हैं, ठीक है। रक्त धातु में क्या आएगा, यहाँ पे वर्ड दे रखा है, श्लोक नंबर 77 है। रस उष्ण पिंडास्तृष्णा सर्क्तम शठिवनम महु दाह राग भ्रमद प्रलापा रक्त संस्थिते, अर्थात जब दोष रक्तगत होते हैं तो रक्त पिंडिकाओं, प्यास, बार बार रक्त मिला हुआ थूकना, शरीर में दाह, लालिमा तथा भ्रम मद और प्रलाप होता है। मांसगत धातु क्या होती है, अंतर्दाह, संतर्पण, मोह, सग्लानि, सत्रष्ट, विटकता, दौर्गंध्य, गात्र विक्षेपे, ज्वरे मांस स्थिते भवते, अर्थात अधिक रूप में अंतर्दाह होता है, प्यास की अधिकता होती है, मोह होता है, ग्लानि होती है, मल की अधिक होती है, प्रवृत्ति होती है, शरीर में दुर्गंध निकलती है, हाथ पैर का इधर उधर पटकना, ये सभी लक्षण दोषों के मांसगत धातु में आश्रित होते हैं, होने पर होते हैं, ठीक है। मेदगत में क्या है, श्लोक 79 है। स्वेदस्य तीव्र पिपासा चा प्रलापो वनिभिषरक्षणः स्वगंध स्वस्थाय सहत्वम चा मेदो स्थिते ग्लानर और रोचके, अर्थात पसीने का अधिक आना, अधिक प्यास लगना, प्रलाप होना, बार बार वमन का होना, अपने शरीर के गंध को न सहना, ग्लानि और अरुचि, ये सब लक्षण मेद धातु में दोषों को आश्रित होने पर होते हैं, ठीक है। अस्थिगत धातुगत ज्वर कहते हैं विरेक वमने चौबे अस्थि भेदनम प्रकुजनम विक्षेपणम च गात्रम श्वास अस्थि गते ज्वर, अर्थात अतिसार, वमन, हड्डियों में पीड़ा, कंठ में वेदना और के साथ अव्यक्त शब्द का निकलना, हाथ पैर का इधर उधर पटकना, ये सब लक्षण जब दोष अस्थि में आश्रित होते तो उत्पन्न होते हैं। मज्जागत ज्वर, हिक्का श्वास, श्लोक नंबर 81 है, श्लोक पेज नंबर 103 ही है। हिक्का श्वास स्थता कास तम सक्ष चाति दर्शनम मर्म छदो छेदो बाहिर शैत्यम दाहो अंत शवे मज्जगे, अर्थात हिक्का श्वास, कांस, आँख के सामने बराबर अंधकार का दिखाई देना, मर्म स्थान में अधिक पीड़ा होना या हृदय के काटने की तरफ पीड़ा होना, शरीर के बाहरी भाग में शीतता और भीतरी भाग में दाह का होना, ये लक्षण जब दोष मज्जा धातु में आश्रित होते तो होते हैं। शुक्रगत धातु के लक्षण, शुक्र
शुक्र स्थिता न गता शुक्र मोक्षा कृत्वा विनश्चेता प्राणम वायवे अग्नि सोमेश्च सार्द्रम गच्छस्व विभो। अर्थात शुक्र स्थान में जब दोष आश्रित होते हैं तो आत्मा विशेष रूप से शुक्र का स्त्राव शुक्र का विनाश कर देती है और वह व्यापक आत्मा प्राण वायु अग्नि सोम के साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है धातुगत स्वरों की साध्यता असाध्यता। रस रक्त मांस और मेद साध्य होते हैं, अस्थि मज्जा और मज्जा ज्वर जो होते हैं वो कष्ट साध्य होते हैं और शुक्रगत ज्वर जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो इसका श्लोक भी याद रखना। क्या है? रस आश्रितम साध्यो मेद मासश्चा याह अस्थि मज्जा कृश शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यते। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट बताया गया है द्वंद्व ज्वर। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। द्वंद्व ज्वर से शुरू करेंगे, ठीक है, और बाकी का आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।